दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में युद्ध छिड़ा हो, शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हो, तब भी सोने और चांदी गिर सकते हैं। आमतौर पर जब दुनिया संकट में होती है तो निवेशक सोने और चांदी की तरफ भागते हैं और इनके दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच चांदी सिर्फ 10 कारोबारी दिनों में 23,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई। सवाल यह है, क्या ये निवेश का सुनहरा मौका है या आने वाला है इससे भी बड़ा झटका? दोस्तों, दुनिया इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसके असर से दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजार भी हिल गए। निवेशकों में डर का माहौल है और हर कोई अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर ऐसे समय में निवेशक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इन्हें सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। लेकिन इस बार बाजार में जो हो रहा है उसने सभी को चौंका दिया। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद जहां शेयर बाजारों में उथल पुथल मची, वहीं सोने और चांदी के दाम में भी अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली। खासकर चांदी के भाव में आई गिरावट ने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। दोस्तों, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई, उससे एक दिन पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी का वायदा भाव लगभग 2,82,644 रुपए प्रति किलो था। लेकिन इसके बाद बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और चांदी के दाम तेजी से नीचे आने लगे। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को MCX पर चांदी का भाव गिरकर 2,59,289 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 10 कारोबारी दिनों के अंदर चांदी करीब 23,365 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगर चांदी की मौजूदा कीमतों की तुलना इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड से की जाए तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। इसी साल 19 जनवरी को MCX पर चांदी ने इतिहास रच दिया था। पहली बार इसका वायदा भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार चला गया था और इसने 4,20,048 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। उस रिकॉर्ड स्तर से तुलना करें तो मौजूदा कीमतों पर चांदी लगभग 1,60,759 रुपए प्रति किलो सस्ती मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर युद्ध जैसे माहौल में जब आमतौर पर कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ती है, तब चांदी के दाम गिर क्यों रहे हैं? बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बड़े निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली। जब बाजार में अचानक तेज उछाल आता है तो कई बड़े फंड और संस्थागत निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती भी कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी जैसे कमोडिटी की कीमतों पर दबाव पड़ता है। साथ ही चांदी का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक उपयोग में भी आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो औद्योगिक मांग घटने की आशंका भी चांदी की कीमतों को नीचे खींच सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर भी बन सकती है। दोस्तों, इतिहास बताता है कि जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है या आर्थिक संकट गहराता है तो कुछ समय की गिरावट के बाद सोने और चांदी में फिर से तेज उछाल देखने को मिलता है। इसलिए कई निवेशक इसे गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। अब निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरावट यहीं थमेगी या आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ता है या वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी रहती है तो कीमती धातुओं में फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, युद्ध का इंपैक्ट सोने चांदी पर आने वाले समय में और कैसा पड़ सकता है? क्या सोना चांदी और ज्यादा गिरेंगे या फिर यहां से संभलते हुए अपना ऑल टाइम हाई छूने की तरफ भागेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ कर करें।